अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में स्वागत और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके 6 पदों को। मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह आराधनालय में फिर से पहुंचते हैं और वहां मिला हुआ एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में यहाँ से 5 बातों पर हम मनन करेंगे। पहली बात, उस मनुष्य की परिस्थिति। आराधनालय में आराधना में आया हुआ लोगों के बीच में एक मनुष्य है जिसका हाथ सूख गया। लूका कहते हैं उनका दाहिना हाथ सूख गया था, मतलब उनका दाहिने हाथ में कोई जीवन नहीं था। वो काम नहीं कर सकता था, रोजी रोटी के लिए वो मेहनत बराबर नहीं कर सका। निसहायक एक गरीब कमजोर लाचार मनुष्य को हम देखते हैं। और वहां हम उसका 2 पद में पढ़ते हैं, वहां खड़ा हुआ यहूदी फरीसी लोगों का उस आदमी को देखकर क्या भावना है। हम पढ़ते हैं, वे यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए ये देख रहा था क्या यीशु इनका चंगा करेंगे या नहीं। आराधनालय में आया हुआ इस निसहायक व्यक्ति का, इस कमजोर व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का बिल्कुल चिंता इनको नहीं। इनका एकमात्र विचार है यीशु मसीह का दोष लगाएं। आज भी हम इसी प्रकार धर्म के नेताओं को देख सकते हैं। उनका एक ही विचार, उनका धर्म का परंपरा या रीति रिवाज को चलाना है। साधारण इंसान जो कमजोर है, पापी है, लाचार है, उनका दुख और वेदना में तरस नहीं खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का क्या भावना है। 3 पद में पढ़ते हैं, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। लूका का पुस्तक में इसी घटना के बारे में 6:8 में कहते हैं, उनके मन का विचार को यीशु मसीह जानते हुए कहा। वहां खड़ा हुआ फरीसी लोगों का मन का भावना को समझकर यीशु ने इस सूखी हाथ वाले मनुष्य को खड़ा किया और उनसे पूछते हैं 4 पद में, सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना। परंतु वे चुप रहे, वे कोई जवाब नहीं दिया। आज सबत का दिन है, बिल्कुल सही बात है। विश्राम करने का दिन है, सही बात है। क्या आज भलाई करना उचित है या बुराई करना उचित है? उनको नहीं मालूम क्या जवाब देना है। और हम देखते हैं 5वां पद में, यीशु मसीह चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा। ध्यान देना है, यीशु मसीह क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ये क्रोध पापमय क्रोध नहीं, बुराई के बदले, अन्याय के बदले परमेश्वर का पवित्रताई में जो गुस्सा है, यह क्रोध है। ये क्रोध को हम देख सकता है। और उनके कठोरता पर यीशु मसीह को दुख लगा और दुखी होकर यीशु मसीह उस आदमी को बोलता है, अपना हाथ बढ़ा। उसने उसे बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हम कई बार देख चुका है, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ताकत है। यीशु मसीह अपने शब्दों से सब कुछ रचाया, अपने शब्दों से सब कुछ संभालते हैं। यीशु मसीह का अधिकार का शब्द के सामने उस शरीर में, कमजोर शरीर में, मृतक शरीर में जीवन मिला। सूखा हुआ हाथ चंगा हो गया, अच्छा हो गया। उन फरीसियों का प्रतिक्रिया क्या है? 6 पद में पढ़ते हैं, तब फरीसी बाहर निकले और तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें। हेरोदी लोग बोलेगा तो यहूदियों के बीच में और एक दल है जिनके साथ फरीसी लोग विरोध करता है उनका विचारधारा का। लेकिन यीशु मसीह का नाश करने के लिए उनके साथ षड्यंत्र बनाते हैं। यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया?
एक बीमार का चंगा किया, एक निसहायक कमजोर मनुष्य को मदद किया। प्यारों, आज भी हम इस बात को देखता है, जो इंसान अशांति में है उनको शांति का संदेश सुनाओ, जो निराशा में है उसको आशा का संदेश सुनाओ, जो मृतक परिस्थिति में है उनको जीवन का, समाधान का, आनंद का वचन सुनाओ। बुरी आदतों से बचकर परमेश्वर के मार्ग में चलेगा तो विरोध करते हैं, और जो संदेश सुनाने वाले का नाश करने का प्रयास करते हैं। आज खास तौर से हमारे देश में ये जो कार्य बढ़ रहा है, वे सोचा प्रभु यीशु मसीह को कैसा भी नाश करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आते हैं, यीशु मसीह इन लोगों का मन का भावना जरूर समझा। वे ध्यान से देख रहा था कि यीशु मसीह इनको चंगा करेगा, तो उनका दोष लगाए कि सबत का दिन का आदर नहीं किया, और उनको पकड़ेंगे, उनका दोष लगाएंगे, उनके ऊपर दंड की आज्ञा देंगे और नाश करेंगे। ये विचार के साथ रखने वाले लोगों का षड्यंत्र में प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर समझते हुए क्यों उस आदमी का चंगा किया, क्यों रिस्क ले लिया। वास्तव में उनसे यीशु मसीह इस प्रकार पूछता है, वो मत्ती कहता है। यही घटना मत्ती लिखते समय देखिए, मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 12वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 11-12 में। उसने उनसे कहा, तुम्हें से कौन है जिसकी एक भेड़ हो, वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उससे पकड़कर बाहर ना निकाले। तो ये एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। यीशु मसीह का कहना यह है, आज सबत का दिन है, विश्राम का दिन है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका भेड़ गड्ढा में गिर गया तो क्या आप उसको नहीं निकालेंगे? क्या आप उसको नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे। यीशु मसीह बोलते हैं, एक मनुष्य भेड़ से मूल्यवान है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह इन फरीसियों का मन का भावना समझते हुए उस निसहायक मनुष्य को मदद किया, क्योंकि उसने उस मनुष्य का मूल्य समझा। यीशु मसीह केवल उस मनुष्य का मूल्य नहीं, हम सबका मूल्य समझा। और एक जगह में यीशु बोलते हैं, मनुष्य का मूल्य पक्षियों से मूल्यवान है। और एक जगह मरकुस का सुसमाचार 8 में यीशु मसीह बोलते हैं, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपना प्राण की हानि उठाए, क्या लाभ है? मनुष्य का मूल्य सारे जगत से मूल्यवान है। हमारा मूल्य प्रभु यीशु मसीह समझा। हम मूल्यवान है, क्यों? जानवर से मूल्यवान है। दुख की बात है, आज इंसान, बहुत सारे लोग जानवरों से प्रेम करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे भी मूल्यवान मनुष्यों से प्रेम नहीं करता है। जानवरों को भोजन देते हैं, लेकिन मनुष्यों को नहीं देता है। प्यारों, परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं, हमारी एक आत्मा है जो अमर रहेंगे, एक अविनाशी आत्मा हमारे अंदर है। हम केवल शरीर से निर्मित एक व्यक्ति नहीं है, हमारा शरीर है, प्राण है, आत्मा है। आत्मा अमर रहेगा। इस आत्मा हमारे मृत्यु के बाद भी रहेंगे। एक दिन शरीर इस संसार के मिट्टी में मिल जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, आत्मा अमर रहेगा। कहाँ रहेंगे? हमेशा का दंड और नरक में जाने वाला हमारी आत्मा को बचाना प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य है। मत्ती 20 का 28 पद में इस प्रकार यीशु मसीह बोलते हैं, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। प्यारों, यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लिया, इस संसार में उतर के आया कि हम मनुष्य जाति का मूल्य समझा। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य पापी होकर शैतान के फंदे में रहकर हमेशा का दंड की ओर जाते हैं। उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, हमारा आत्मा का उद्धार का या मुक्ति के लिए प्रायश्चित का बलिदान होकर दे दिया। यीशु मसीह हमारा मूल्य समझा, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया और स्वयं मृत्यु ले लिया, हमारा पाप का पूरा पूरा सजा उठाया,
मृतकों में से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उस यीशु मसीह के द्वारा आज हर एक पापी मनुष्य जो कबूल करेगा कि वो पापी है, पाप की क्षमा पाएगा, उद्धार पाएगा, आत्मा की शांति पाएगा, हमेशा का जीवन, अनंत जीवन पाएगा। दो बातों पर हमें विचार करना है। यदि आप सोचता है कि आप निर्बल है, लाचार है, निसहायक है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपसे सहानुभूति करते हैं, आपसे दया करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। यदि आपका हृदय आप कठोर बनाते हैं, आप उनका वचन बार बार सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं करता, उनके विरोध में सोचता है, उनका नाश करने का विचार करते हैं, उनके मन के अंदर गुस्सा जरूर है लेकिन दुख भी है, उनका हृदय में वेदना आता है, आज आप उनके हृदय में, यीशु मसीह के हृदय में वेदना देने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है। प्रभु हमें सहायता करें, दया और करुणा करने वाले यीशु मसीह के पास हम जाएं, आशीषित हो जाएं। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।